जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। आप लोगों को यहाँ से 5-6 क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए इसे थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। चलिए दूसरा देखते हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है? विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गति की सरलता को संभव बनाता है। चलिए देखते हैं, अंतः क्रिया का सिद्धांत क्या बताता है? अंतः क्रिया का सिद्धांत, बालक का विकास न केवल क्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतक्रिया के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हमारा वी, स्टेने हॉल ने कहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला और विरोध की अवस्था है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेने हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। चलिए देखते हैं, जोन्स एवं शिम्पन्स के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था को क्या बताया है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है तो कब से होता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है मानव विकास का। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। गर्भाधान के समय ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया किसी भी रूप में चलती रहती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। विकास है वो क्या, जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि है वो एक बार रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा डी, किशोरावस्था कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्था में रहता है। ना तो उसे बालक ही समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हमारा ये है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलम्ब विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 8 से 10 वर्ष की और सामाजिकरण एवं सामाजिकरण। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। गिरोह अवस्था 8 वर्ष से 10 वर्ष के विलम्ब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होती है, मतलब जिसका संबंध सामाजिकरण से होता है गिरोह अवस्था का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? पियाजे द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा दी गई हैं? पियाजे द्वारा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे द्वारा। पहली है हमारी संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारियात्मक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है कि क्या विकसित कर रही है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, स्वायत्तता। तार से समझते हैं। 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। सैनिक का कथन है कि किशोर प्रोण को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसकी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शैशवा काल की अवधि है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ये, जन्म से 2 वर्ष तक। थोड़ा विस्तार से समझते। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु को उत्तर शैशवावस्था कहलाती है, किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। में कोल भी, जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष मानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, दुश्चिंता। और विस्तार से समझते हैं। बलायर जोन से के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, समूह में स्थिति प्राप्त करना श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय में चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो ये किसकी व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेंसिस में किशोरावस्था के विकास, किशोरों को मनोविज्ञान को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इनके अनुसार किशोर में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे मात होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। चलिए इसे देखते हैं थोड़ा विस्तार से। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कॉलेज सैनिक का कथन है, किशोर प्रोणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी, किशोरावस्था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी, वाटसन ने कहा है। चलिए देखते हैं। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका मुख्य कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ बना सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे, तो इसका राइट आंसर है हमारा
ए समस्या, इसे विस्तार से समझते हैं। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। आप लोग बताइए ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करें कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे।